Hello everyone, welcome to the channel once again. Now, आज मैं कोई टैक्स से रिलेटेड कोई वीडियो लेके नहीं आया हूँ. मैं जो आज वीडियो लेके आया हूँ, मतलब ये जो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, this is for CA exams which is going to be held in July 2020. Okay, end of July 2020. Okay, बेटा कल सबने शायद सबने अपने जो प्रेसिडेंट है और जो ICAI के मेंबर्स वगैरह थे उनके जो वेबिनार था वो सबने अटेंड किया ही होगा. और वो वेबिनार देख के सबको इतना पता चला होगा कि एग्जाम्स तो होने ही वाले हैं. दे आर नॉट गोइंग टू कैंसल द एग्जामिनेशन. उन्होंने जिस हिसाब से बातें करी हुई है यही चीज है कि एग्जाम तो होने वाला है. नाउ अब इधर अपने दिमाग में क्वेश्चन है एग्जाम दे या ना दे. तो मैं क्या चीज लेके आया इसके अंदर, मेरा बोलना क्या है. अगर एग्जाम होती है यू मस्ट अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन. आपको एग्जाम देनी ही चाहिए बेटा. एग्जाम सोचो, इस एग्जाम के लिए आपने कितना वेट किया इस एग्जाम के लिए. ठीक है, कोरोना वायरस हो या फिर अपने टिकटॉक यूट्यूब के जो झगड़े चल रहे वो सब छोड़ो. अपने लिए जो मेन चीज है वो एग्जाम है बेटा. जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल तुम लोग क्या क्या सोच के एग्जामिनेशन का प्रिपेयर करते हो. वेदर यू आर अ सीए फाउंडेशन स्टूडेंट, सीए इंटर स्टूडेंट और सीए फाइनल स्टूडेंट, दैट डजंट मैटर. ठीक है, आपने बहुत वेट किया है इस एग्जाम के लिए और आपकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त है. मुझे पता है कि आपकी प्रिपरेशन कितनी जबरदस्त हुई है, बराबर है. बट यहाँ पे अभी कुछ बहुत सारे वीडियोस वगैरह देख के ना दिमाग में ऐसा आता है एग्जाम नहीं देना चाहिए, एग्जाम देना चाहिए. ठीक है, सी बेटा एक ही चीज है, प्रिपरेशन की है ना, एग्जाम दो जाके एग्जाम दो. सी कैंसल होगा उसमें अपना बहुत बड़ा लॉस है. एक तरफ से देखे तो बहुत बड़ा लॉस है बेटा. एक तो पहली चीज, जो इतने टाइम से जो पढ़ रहे हैं वो पूरा वेस्ट हो जाएगा. दूसरा, अगर आप एग्जाम स्किप करने का सोच रहे हो तो वो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से कितना बड़ा लॉस हो जाएगा. अगर आप सीए फाइनल स्टूडेंट हो तो सीए फाइनल स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो बेटा अगर आप अगर एग्जाम छोड़ दो, एग्जाम ना दो, स्किप कर दो, तो आपके जो इतने टाइम की मेहनत है वो पूरी की पूरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा. नवंबर के अंदर एग्जाम देने के लिए आपको वही वापस से स्ट्रेच से स्टार्ट करना पड़ेगा. ठीक है, सो एक ही एडवाइस है, गो फॉर द एग्जामिनेशन. डजंट मैटर बेटा क्या सिनारियो है, क्या है पता नहीं है, अभी तक कुछ पता नहीं है, बट इतना तो पता है, इतना श्योर है कि एग्जामिनेशन होने वाले है. तो भाई देव एग्जाम दोगे तो पता चलेगा. वेदर यू आर अपियरिंग फॉर ग्रुप 1, ग्रुप 2, बोथ ग्रुप्स, डजंट मैटर. एटलीस्ट गो फॉर द एग्जामिनेशन, सिट फॉर द एग्जामिनेशन. जाओ वहां पे देखो, एग्जाम दो, प्रेशर हैंडल होगा, पता चलेगा कि कैसे क्या करना है. ठीक है ना. दूसरा एक चीज है कि सर ऐसे सिनारियो के अंदर पढ़ने को तो होता ही नहीं, घर पे सब मेंबर्स है, ये है वो है, वो बहुत सारे रीजंस है. ठीक है, जो भी है बेटा पढ़ो. अब तुम्हारी एग्जाम इतनी लेट है, तुम्हें ऐसा है कि इतनी बार रिवाइज कर लिया है कि अभी बार बार एक का एक बुक देख के कंटाल चुके हैं ना. तो अपनी हॉबी पे कुछ ध्यान दो, या तो कुछ अलग कुछ डेवलप करो. ठीक है, बट एटलीस्ट दिन में 2 hours to 3 hours बेटा give yourself for the purpose of examination. मैंने ऐसा बोला कि हॉबी पे ध्यान दो, ऐसा सब करो, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा एक तुम बुक्स वगैरह सब छोड़ दो. बुक्स मत छोड़ो बेटा. बुक्स छोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, बुक्स छोड़ोगे तो हैबिट ही छूट जाएगी. अभी जो रिदम बैठा हुआ है, अभी जो एकदम जोश में है, पढ़ाई जो चल रही है, पीक पे पहुंच चुका है जो पढ़ाई, उस पढ़ाई को वेस्ट मत करने दो. 2 hours to 3 hours बैठो बेटा पढ़ाई के लिए. बैठोगे तो समझोगे. ठीक है, वो पढ़ाई करो जो तुम्हें आती है, एकदम जबरदस्त पढ़ाई करो, सो दैट तुम्हारा एग्जामिनेशन, मेक दिस अटेम्प्ट शुड बी अ लास्ट अटेम्प्ट. अगर ये अटेम्प्ट होता है और अगर इस अटेम्प्ट में तुम क्लियर होते हो, it will be a biggest achievement for yourself, your family. बराबर है. बिकॉज इतने सब मुसीबत पार करने के बाद भी तुमने एग्जामिनेशन दिया एंड यू गॉट क्लियर्ड इन द एग्जामिनेशन. दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग. बराबर, इससे बड़ी खुशी कोई हो ही नहीं सकती है कि तुम
इतने बड़े पैंडेमिक के अंदर भी तुमने एग्जामिनेशन दिया और तुम क्लियर हो गए। ठीक है, एक ही चीज है, एग्जामिनेशन में अपीयर करना है, करना है, करना है, कैसे भी करो। मतलब तुम प्रिपेयर, जो भी प्रिपरेशन चल रही है अपनी प्रिपरेशन को ऑन गोइंग रखो। तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत कुछ पढ़ लिया हुआ है तो वेट फॉर सम टाइम, टेक अ ब्रेक, टेक अ ब्रेक, 1 वीक का ब्रेक लो, 2 वीक का ब्रेक लो, देन अगेन रीस्टार्ट विथ योर एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन एंड देन गो फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, अभी अगर तुमको ऐसा लगता है कि हमने पूरा प्रिपेयर कर लिया, हमारा जितने भी बुक्स वगैरह थे सारे बुक्स वगैरह हमारे प्रिपेयर हो गए, ओके, ऐसा सब कुछ अगर तुम्हें ऐसा लगता है, देन व्हाट यू शुड डू इन दिस केस, you should go for revising the RTPs, revision test paper, go for the suggested answers, go for the mock test, okay, जो mock papers है उस mock paper को बेटा अपीयर करो। ठीक है, राइटिंग प्रैक्टिस रखो, जैसे हमारे बहुत भयंकर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आई कैन से दैट अगर मैं सीए फाइनल की बात करूं तो ऑडिट एंड लॉ वाला सब्जेक्ट है, ओल्ड सिलेबस में आप हो तो इसका है। सीए इंटर की अगर मैं बात करता हूं तो अगेन ऑडिट, लॉ, देन ईआईएस एंड एसएम है। ठीक है, बाद में सीए इंटर में और एक सब्जेक्ट है इको एफएम, उसमें से इको वाला जो पार्ट है, ये सारे जो सब्जेक्ट है बेटा, ये सारे सब्जेक्ट के अंदर प्रिपरेशन करो, राइटिंग प्रैक्टिस करो, राइटिंग प्रैक्टिस रखो, राइटिंग प्रैक्टिस इज मस्ट, जितना लिखोगे उतना सीखोगे। ओके, एट द एंड ऑफ द डे तुम्हें राइटिंग प्रैक्टिस ही प्रिपेयर करके देगा, तुम्हारा राइटिंग प्रैक्टिस जितना होगा उतना ही तुमको मजा आएगा एग्जामिनेशन लिखने में। सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, डू नॉट स्किप द अटेम्प्ट, बराबर है। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट, एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी, okay, you can reach me, you can comment in the comment box। अगर आपको कुछ चीज चाहिए, मतलब अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए या पर्टिकुलर चीज के ऊपर वीडियो चाहिए, you can tell me बेटा, I will definitely help you, I will definitely help you for this। but एक ही रिक्वेस्ट है, इस एग्जामिनेशन के साथ बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं, बहुत इमोशंस जुड़े हुए हैं, तुम्हारे फैमिली के, तुम्हारे साथ जितने भी तुम्हारे फ्रेंड्स है, पूरा जो सर्कल है, बहुत बड़ा इमोशन जुड़ा हुआ है यार, इसको मत जाने दो। और तुम्हें कहीं ना कहीं पे तुम भले बोलते हो कि एग्जामिनेशन नहीं देना है, जो भी करना है, तुम्हारे दिल के अंदर तो कहीं ना कहीं पे ये चीज है ही है कि यार एग्जामिनेशन हो तो बहुत अच्छी बात है, बिकॉज एग्जामिनेशन होगी तो तुम्हारा ईयर या तुम्हारा मंथ्स जितने भी तुमने दिए हुए बेटा वो बिगड़ेंगे नहीं। ओके, सो इट इज माय हम्बल रिक्वेस्ट, appear for the examination in any case, whatever may be the matter, make sure that July 2020 if this examination is held by the institute, अगर examination होता है, make sure that this must be the last attempt of your life। ये attempt के बाद मुझे एक भी attempt देना ना पड़े, ऐसा करो, एग्जामिनेशन क्लियर हो जाओ, पास हो जाओ। अगर पास हुए, ये सिचुएशन के अंदर मैं बोलता हूँ यार, रैंकर को खुशी नहीं होगी, उतनी बड़ी खुशी तुम्हारे लिए हो जाएगी अगर तुम पास हो गए ना, बिकॉज ऐसे सिचुएशन को पार करने के बाद भी तुमने एग्जामिनेशन दिया एंड यू गॉट क्लियर, दैट इज अ वेरी बिग न्यूज, बराबर है। अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन, मेरा बोलना इतना ही है बेटा, एग्जामिनेशन को छोड़ना मत, बिकॉज ये मौका बहुत सालों बाद आता है, बहुत टाइम तुमने वेट किया हुआ है इस एग्जामिनेशन को अपीयर करने के लिए, बहुत वेट किया, जो वेट किया हुआ है उसका फल मिलेगा, बराबर है। एज वी से दैट सब्र का फल मीठा होता है, तो सब्र तो बहुत कर लिया, बट अभी वो मीठा फल खाने का टाइम है, बट वो मीठा फल तभी खाया जाएगा व्हेन यू विल अपीयर फॉर द एग्जामिनेशन। ओके, सो गो फॉर द एग्जामिनेशन, ऑल द बेस्ट, एंड अगर कोई हेल्प चाहिए, राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल हेल्प यू फॉर दैट। ओके, थैंक यू सो मच।